जीवन तथ्य नहीं, केवल एक संभावना है। जैसे बीज में छिपे हैं हजारों फूल, पर प्रकट नहीं, अप्रकट है, प्रच्छन्न है। बहुत गहरी खोज करोगे तो पा सकोगे, पालोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। फूलों की सारी सुगंध फिर तुम्हारी, और उनके सारे रंग भी, और उनकी कोमलता और उनका सौंदर्य, उनसे प्रकट होने वाली परमात्मा की अनुभूति। फूल तो नृत्य हैं अस्तित्व के, फूल तो आकांक्षा है पृथ्वी की, आकाश के तारों को छू लेने के लिए। लेकिन जो बीज ही रह जाए वह अभागा है। हुआ भी और ना भी हुआ, व्यर्थ ही हुआ। होने और न होने में क्या भेद। अगर बीज ही रह जाना है तो ना भी होते तो भी चल जाता। अंतर तो तब पड़ेगा जब वसंत आएगा। अंतर तो तब पड़ेगा जब फूल हवाओं में और सूरज की किरणों में नाचेंगी। अंतर तो तब पड़ेगा जब मधुमक्खियां और तितलियां उनके पास गीत गाएंगी। उस रास से अंतर पड़ेगा। फूल की बांसुरी पर जब पक्षी अपनी धुन बिठाने लगेंगे, तब बीज को पता चलेगा कि मैं वस्तुतः क्या था। वह नहीं था जो दिखाई पड़ता था, वह था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था। दृश्य नहीं था, अदृश्य था। लेकिन स्मरण रहे कि बीज को तोड़ के तुम फूल नहीं पा सकते हो। बीज को खंड खंड करके फूल पाना तो दूर, फूलों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। और तर्क यही करता है, बीज को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है, इस आशा में, आशा पर संदेह नहीं, मनसा पर संदेह नहीं, भावना बुरी नहीं, मगर भ्रांत है, मूढ़ है, अंधी है। तर्क बीज को तोड़ता है, सोचता है छिपे हैं फूल भीतर। जैसे तिजोरियों में खजाने छिपे होते, तोड़ो तिजोरी, खजाने मिल जाएंगे। लेकिन फूल यूं नहीं छिपे होते। इसलिए तर्क आदमी में खोजने चलता है, लेकिन परमात्मा को नहीं पाता। आदमी को तोड़ लेता है, हड्डी मांस मज्जा पाता है, और कुछ भी नहीं। इससे तो न तोड़ा आदमी ही बेहतर था। कम से कम चमड़ी के भीतर व्यर्थ का कचरा तो छिपा था। तर्क उसको भी उघाड़ देता है। घाव भरते नहीं और मवाद बाहर आ जाती। फूल तो उगते नहीं, फूल तो दूर कांटों की संभावना तक असंभव हो जाती। तर्क इस पृथ्वी पर सबसे अधार्मिक वस्तु है।
इसलिए जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं उनसे ज्यादा मूढ़ और कोई भी नहीं। विक्षिप्त हैं वे लोग। धर्म की खोज प्रेम की खोज। प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही भिन्न। बीज को तोड़ना नहीं, गहरी जमीन देनी, जमीन से पत्थर कंकड़ कूड़ा करकट अलग करना, जमीन को इस योग्य बनाना कि बीज को आत्मसात कर ले, खाद देनी, पानी देना। सूरज की किरणों तो आ ही रही, उन्हें बीज तक पहुंचने देना। सूरज का उत्ताप अत्यंत जरूरी है ताकि बीज में छिपा हुआ जीवन गतिमान हो सके। सूरज की अग्नि जरूरी है ताकि बीज के भीतर छिपी अग्नि को आवाहन मिल सके, चुनौती मिल सके। सूरज बाहर द्वार पर दस्तक देता और भीतर बीच के क्रांति मचनी शुरू हो जाती। मिट्टी पचा लेगी बीच के अहंकार को, क्योंकि बीज के चारों तरफ जो परत है वही अहंकार है। उसी के कारण बीज के और अस्तित्व के बीच में बाधा है, अवरोध है, दीवार है। बीज जैसे बंदी है, जैसे उसके हाथ और पैरों पर जंजीरें। मिट्टी पचा लेगी बीज की जंजीरों को। मिट्टी से ही बनी, इसलिए पचाना कठिन नहीं। बीज के चारों तरफ खड़ी दीवालों को मिट्टी आत्मसात कर लेगी, आत्मलीन कर लेगी और बीज में बंद आत्मा को मुक्त कर देगी। वही आत्मा फूल बनती, वही आत्मा सुगंध बनती, वही आत्मा आकाश की तरफ उठने लगती। फिर उसे पूजा कहो, प्रार्थना कहो, ध्यान कहो, या जो मर्जी हो वह कहो, नाम सब गौण है। एक बात स्मरण रखना, कुछ चीजें हैं जो हमेशा जीवन में नीचे की तरफ जाती, और कुछ चीजें हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती। जैसे दिए की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती, फूल की सुगंध हमेशा आकाश की तरफ पंख फैलाती। जैसे ही बीज टूटता है, तर्क से नहीं, भूमि में समर्पित होकर गलता है, अपनी मर्जी से, अपनी अभीप्सा से, वैसे ही क्रांति घट जाती। एक नए जीवन का सूत्रपात होता है। अगर बीज को तुम गिराओ पहाड़ से तो नीचे की तरफ जाएगा और सुगंध ऊपर की तरफ जाएगी। मिट्टी का दिया नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मिट्टी के दिए में जलती हुई ज्योति सूरज की तलाश करेगी। सूरज ही उसका स्रोत। दिए में दो का मिलन हो रहा है, आकाश का और पृथ्वी का। बीज में भी दो का मिलन हो रहा है, अदृश्य का और दृश्य का। दृश्य पर मत अटक जाना, मानो मत। अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है
मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा गणित पूछो, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, मगर मेरी भी मजबूरी, मैं सत्य को वैसा ही कहने को मजबूर हूं जैसा है। अगर तुम सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद कभी तुम आस्तिक भी हो सकते हो। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं है। नास्तिकता सीढ़ी है, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत, और जब तक तू न जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। और पहले चाहिए कि तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली हो जाए। पोंछ डालो जो भी दूसरों ने लिख दिया, धो लो स्लेट, साफ कर लो, कोरी कर लो तुम्हारी किताब। और मजा यह कि कोरी किताब तुमने क्या की कि जैसे राम को आमंत्रण मिल जाता है। कोरी किताबों पर उतरता है वह फूल, कोरी किताबों पर आती है वह किरण, कोरी किताबों पर होता है वह विस्फोट। कोरी किताब यानी निर्दोष चित्त, मान्यताओं से, विश्वासों से मुक्त। राम नाम जानियो नहीं, फिर तुम जान सकोगे, फिर ही जान सकोगे। भई पूजा में हानि, रहीम कहते पूजा खो गई, क्योंकि राम का नाम ही लोग भूल गए। राम से पहचान ही ना रही। राम के और लोगों के बीच में पंडित और पुजारी और पुरोहित और इमाम और पादरी और पोप न मालूम कितने लोग खड़े हो गए। राम और तुम्हारे बीच इतनी भीड़ खड़ी कि तुम्हें लोगों की सिर्फ पीठें दिखाई पड़ रही, राम का चेहरा तुम्हें कहां से दिखाई पड़े। हटा दो इस भीड़ को। पूजा में हानि हो गई। पूजा यूं चल रही है मगर थोथी। तुम भी जानते हो भली भांति। मंदिर में जाके झुक भी जाते हो मगर तुम्हारा अहंकार नहीं झुकता, बल्कि अक्सर यह होता अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो तो तुम और रंग रौनक से झुकते हो, शोरगुल मचाते हो। मैं छोटा था तो मेरे गांव के जिस मंदिर में मुझे ले जाया जाता, जैन मंदिर था। वर्ष भर तो कोई खास जाता न था, लेकिन पर्यूषण के दिन जब आते तो उन 10 दिनों में बड़ी भीड़ होती थी। वो 10 दिन लूट के समझो। और लोगों ने भी क्या हिसाब बनाए हुए। वे 10 दिन आते हैं बरसात के दिनों, जब न खेती हो सकती, न दुकानदारी हो सकती, न कोई और धंधा हो सकता, सब दुकानें खाली होती हैं, किसान घरों में बैठे होते हैं, वर्षा मूसलाधार पड़ती। कैसे कुशल लोग,
10 दिन खोजे भी हैं तो यूं कि कुछ खर्चा ना हो, हिसाब से खोजे। खाली ही बैठे हैं और मुफ्त अगर राम भी मिलता हो तो क्यों छोड़ना। उन 10 दिनों में मैंने एक मजा देखा कि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती तो लोग आरतियां लेकर ऐसे नाचते, वे ही लोग जिनको मैंने कभी अकेले में नाचते नहीं देखा। 2-4 आदमी होते तो बेमन से नाचते, और भीड़ अगर खास होती तो फिर तो यूं होता है कि रुकते ही नहीं, बामुश्किल रोकना पड़ता, आपे के बाहर होकर नाचते। ऐसे एक नाचने वाले थे, एक दिन मैं उनके पीछे हो गया, वो मुझसे पूछने लगे मेरे पीछे क्यों चले आ रहे। मैंने कहा एक राज की बात पूछ, आपको हर रंग ढंग में देखा, जब आप अकेले होते तो आप पूजा की थाली उठाते भी नहीं। 2-4 आदमी होते हैं तो थाली उठाते हैं, बस एक आध दफा घुमाई, उतारी और रख दी। 10-15 हुए तो आपके पैरों में थिरक आ जाती, और अगर 100-200 लोग इकट्ठे होते तो आपको रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। पकड़े पकड़े हाथ में नहीं आते थे, छूट जाते थे, निकल जाते थे, फिर थाली उठा लेते। लोगों को दूसरे काम भी करने, घर भी जाना, भोजन भी करना है, इसका राज क्या है? उन्होंने कहा इसमें राज क्या? अरे अकेले नाचने में क्या सार, कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। साल में 2-4 ही ऐसे मौके आते हैं जब सब इकट्ठे होते। पर्यूषण के अंतिम दिन तो वह ऐसा ऊधम मचा देते, जैसे शराब पी रखी हो। लोग झुकते भी हैं मंदिर में, तो भी वह झुकना अहंकार का समर्पण नहीं, झुकते भी हैं तो भी वह अहंकार का ही पूजन।